अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समीउल्लाह नेचर वेलनेस सेंटर बेंगलुरु से हूँ। अभी रमज़ान का महीना तो शुरू हो गया है। हम लोग रमज़ान के महीने में क्या आम तौर से खाना है और किस तरीके से सहरी और इफ्तारी और किस तरीके से रमज़ान का मुकम्मिल रोज़े रख कर और अपना वज़न भी थोड़ा बहुत कम कर सकें, और इसी सिलसिले में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी आप फजर के लिए सहरी के लिए उठ जाते हैं तो फिर आप मान लीजिए 4 बजे के बाद उठ जाइए। उठने के बाद आप तहज्जुद पढ़ना है तो आप पढ़कर फिर सहरी के लिए तैयारी करना है। उससे पहले हम लोग जिस तरीके से उठते हैं सुबह में, तो फिर आप मान लीजिए जैसा ही उठते हैं आप कुल्ली कर कर आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए रोज़े की हालत में बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो फिर पानी का माध्यम कम हो जाता है शरीर में, तो फिर पानी की प्यास भी लगती है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो इसके कारण हम लोगों को जैसा ही उठते हैं तो आप कुल्ली करके भी पानी पी सकते हैं, बग़ैर कुल्ली करे भी पानी पी सकते हैं। तो बस 1 या 2 ग्लास जितना भी आपको हो सकता है, तो सुबह ही उठते हैं तो पानी पी लीजिए। उसके बाद फिर तुरंत आप जैसा वॉशरूम को जाके फ़्रेश हो जाइए। फिर उसके बाद जैसा ही सहरी के लिए बैठते हैं, ये सिटी को डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप मान लीजिए अभी यहाँ के बेंगलुरु के हिसाब से जो लोग रोटी खाना चाहते हैं या फिर रागी बॉल्स यानी हिट या हलवा खाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उसके साथ अगर आप जानते हैं कि प्रोटीन्स के लिए हमारे लिए मसल स्ट्रेंथ के लिए कुछ ज़रूरत है, तो फिर आप कोई लोग चिकन खाना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, या फिर अंडा इस्तेमाल करना है, बॉयल्ड 1 या 2 अंडे इस्तेमाल करना है तो ज़रूर वो ले लीजिए। तो फिर इसी तरीके से जो आपको कंफर्टेबल जोन है तो फिर वो हिसाब से आप सहरी आप कर लीजिए। सहरी जैसा आपको कंप्लीट हो जाएगा सब्जियों के साथ, फिर उसके बाद फिर आप थोड़ा सा गैप दीजिए, हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट गैप दीजिए। उसके बाद जैसा ही आपने खाना ख़त्म कर लिए सहरी उठ जाइए वहाँ से। उठने के बाद थोड़ी दूर फिरने के बाद फिर पानी का इस्तेमाल धीरे धीरे इस्तेमाल कीजिए। जितना फिर आधा 1 गिलास 2 गिलास पानी पी सकते हैं तो फिर आप पी लीजिए। बहुत सारे लोगों को चाय कॉफ़ी वगैरह पीने की आदत होती है, तो फिर उस चीज़ को जितना आप कम कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर चाय ज़्यादा पीते हैं तो उस वक्त में पानी की प्यास भी ज़्यादा लग सकती है। तो जैसा ही सहरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप फजर की नमाज मस्जिद में ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद अगर आप आराम करना है तो कर लीजिए। उसके बाद सारा दिन तो आप रोज़ा ही रखते हैं। इफ्तारी का वक्त हो जाएगा तो उससे पहले असर की नमाज़ आपकी हो जाएगी। तो असर के बाद तुरंत आप 5:30 बजे आप सहरी का इंतज़ाम इफ्तारी का इंतज़ाम शुरू कर दीजिए। जैसा इफ्तारी आप करने में 6 बजे तक उसका काम ख़त्म कर लीजिए। और इम्पोर्टेंटली औरतें आम तौर से मगरिब तक यानी कंटिन्यू इफ्तारी के वक्त तक काम करते रहते हैं, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान में आप मुकम्मल दस्तरखान बिछाकर बैठ जाइए। उसके बाद फिर आप ज़रूर दुआ में बैठ जाइए। उस वक्त में आप जानते हैं कि अल्लाह ने हमारे जितने लोग रोज़े रख रहे हैं उनके दुआओं को कबूल करने का एक वक्त भी नियम किया है कि फिर इफ्तारी के वक्त में दुआ कबूल होती है। तो जो भी आपको मन में लगता है, जो ख्वाहिश आपके अंदर हलाल तरीक़े से है, तो फिर ज़रूर आप मांगिए। फिर उससे आपको सेहत भी मिलेगी और आपकी जो ख्वाहिशात हैं मुकम्मल होगी। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह आपके निज़ाम को, आपकी ख्वाहिशात को हलाल तरीक़े से पूरा करें। जैसा ही आपका इफ्तारी का वक्त शुरू हो जाता है तो फिर आप रोज़ा खोलने का वक्त है, तो फिर आप दुआ पढ़कर आप खजूर और पानी के साथ एक सुन्नत तरीक़ा है इस्तेमाल कीजिए। और जितना पानी आप पी सकते हैं खजूर के बाद मुमकिन है 1 गिलास 2 गिलास आप लीजिए। फिर उसके बाद अब फ्रूट्स वगैरह तो रहेंगे, तो फिर आप लेना है तो वो ज़रूर ले लीजिए, जितना फ्रूट्स आप खा सकते हैं। तो फिर फ्रूट खाने के बाद पानी इस्तेमाल करना बिल्कुल आप इस्तेमाल मत कीजिए। अगर उसके बाद आश वगैरह आपको पीना है तो थोड़ा बहुत आप पी लीजिए। तो उसके बाद ज़रूर आप गैप देना है। तो इस सिलसिले में आप समोसा खा रहे हैं और कोई फ्राइड आइटम्स आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़ा रखना है, एक अल्लाह को कनेक्टिविटी हमारा बढ़ जाता है, हमारा सोल प्यूरीफाई होता है और साथ में हम लोग बहुत ही करीब हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को एक सपना होता है कि हाँ रमज़ान में मुझे वेट भी मेरा वज़न कम करना है, लेकिन ज़रूर
आप मान लीजिए तकरीबन 5 किलो से लेकर 10 किलो तक आप वज़न भी कम कर सकते हैं। और जिन लोगों को वज़न मेंटेन करना है तो फिर वो भी हो सकता है। इसीलिए आप जितना फ्राइड आइटम्स, हाँ कभी कभी आप खा लिए हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, मगर हर एक दिन आप उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे फ्राइड आइटम्स, ये इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि आपने रोज़े के हालत में अपनी पूरी गंदगी को प्यूरिफाई करते हैं, शरीर साफ़ होता है और कब्ज़ नहीं होता है और खून साफ़ होता है और आंत साफ़ होता है, पेट साफ़ होता है, अपना जिगर जो फैटी लिवर होता है ये साफ़ होता है और खून का दौरान अच्छी तरह से होने में मदद होता है और कोलेस्ट्रॉल पिघलने में मदद होता है। तो फिर बहुत सारे, ये तो हमें अल्लाह के लिए रख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने बताया कि ये हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिटी के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और हमारे शरीर में डेड सेल्स नियरली 40% होते हैं, उसे डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए रोज़े में बहुत सारे बीमारियों को शिफा खुदा ने रखा है और फास्टिंग में। लेकिन ज़रूर हर एक इंसान रखने की कोशिश कीजिए। अगर डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं तो फिर उन लोग आप देख लीजिए, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन कर आप ज़रूर रोज़ा रख सकते हैं। तो फिर इतने फ्राइड चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, तो फिर आपकी गंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक प्यूरिफाइड हो जाएगा। जैसा ही आपको इफ्तारी का वक्त ख़त्म हो गया, फिर आपने कर लिया, नमाज़ पढ़ लिए, तो फिर उसके बाद तुरंत आप खाना खा सकते हैं, या फिर और थोड़ी देर ईशान से पहले खाकर आप जा सकते हो, या फिर ईशान के तुरंत बाद आप इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं। बेहतर है तो ईशान से पहले आप थोड़ा और जो भी खाना है, आपको जो मील्स खाना है, डिनर करना है, वो ईशान से पहले कर लीजिए, ताकि आपको तरावे पढ़ने में, ईशा पढ़ने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ अगर चाहिए तो फिर बॉडी को हाइड्रेट कीजिए, पानी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद सहरी का वक्त शुरू हो जाएगा, तो फिर सहरी से पहले भी आप पानी इस्तेमाल करके कंटिन्यू आप इस तरीके से जारी कीजिए। ज़रूर अल्लाह ने आपको सेहत भी देगा और तंदुरुस्ती रहेंगे, और खुदा से कनेक्टेड हमारा सोल ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो फिर इसी तरीके से हमारी पूरी ज़िंदगी हम लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसी सिलसिले को, जैसा 2 वक्त हम लोग खा रहे हैं रमज़ान में, अगर लोग चाहते हैं कि बुढ़ापे उम्र होने के बाद या फिर उम्र से पहले, आप मान लीजिए जैसा मोटापन लोगों को है, तो फिर वैसे सिचुएशन में 2 ही वक्त अगर खाना इस्तेमाल करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, लेकिन आपको बीमारी आने में मजबूर हो जाएगी। लेकिन इसी तरीके से अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, मॉर्निंग आप मान लीजिए 10-11 बजे नाश्ता कर लीजिए, और असर के बाद, मगरिब की तुरंत बाद या मगरिब से पहले या मगरिब के बाद भी अगर आपका एक डिनर हो जाएगा, तो फिर आइंदा आपको हमेशा सेहतमंद रहेगी। तकरीबन हम लोग 13 से 14 घंटे रोज़े में फ़ास्टिंग रखते हैं, मगर हर एक दिन भी अगर 13, 14, 15 घंटे अगर फास्टिंग रखते हैं, चाहे तो आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर द रमज़ान। तो इसी तरीके से अगर इस नियम को हमें लेकर आते हैं, तो मुमकिन है बीमारी आने में तो फिर सोचेगी कि मुझे बीमारी किस तरीके से उसे अटैक करना है। इस तरीके से हमेशा आपको सेहतमंद से रह सकते हैं, और हमेशा इसी तरीके से बॉडी मास इंडेक्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।